नाजरीन आदाब, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। आज हम इम्प्रेसिव स्पीच देने के तरीके को समझेंगे। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बात करने का सलीका हो तो फिर बोलता जा, खूबसूरत लबो लहजा हो तो फिर बोलता जा। जब एक मुकर्रिर स्टेज पर माइक के सामने खड़ा होता है और जब वो सामईन से खिताब करता है तो उसे 3 रुकावटों का सामना करना पड़ता है। 1. खौफिया डर। 2. तासुरात देना, यानी मुखातिब करने वाला सोचता है क्या मैं अच्छी तरह बोल सकूंगा। 3. क्या बोलूं और कैसे बोलूं। ये 3-4 सवालात उसे मुसलसल परेशान करते हैं। इन रुकावटों और दुश्वारियों का सामना कैसे करेंगे, इन बातों को पहले ही से मुकर्रिर ने सोच लेना चाहिए। बहुत मंझे हुए और तजुर्बेकार मुकर्रिर भी बोलने से कब्ल खौफ से 2-4 होते हैं, लेकिन उनका ये खौफ आर्जी होता है। नए मुकर्रिर की तरह न तो उनका गला सूखता है, न पसीना आता है और न ही उनके हाथ पांव कांपते हैं, बल्कि ये तनाव उनमें एक नई तवानाई पैदा करता है। इसलिए मुकर्रिर के शोबे में शामिल होने वाले ये कभी न सोचे कि सामईन क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तजुर्बेकार मुकर्रिर इस ख्याल पर काबू हासिल कर लेते हैं। तकरीर करने से कभी नए मुकर्रिर को लंबी सांस लेनी चाहिए और अपने जिस्म को तनाव से निजात दिलाएं। जब माइक के सामने खड़े होते हैं तो तमाम सामईन पर एक गहरी नज़र डालें और खिताब की इब्तिदा करें, जिससे आपकी खुद एतमादी में इजाफा होता है और आप सामईन से हम आहंग हो सकते हैं। तासुरात की बात करना हो तो एक बात तय है कि आपको सामईन से जुड़ना होगा। खौफजदा और नाकामी के डर में मुब्तला अफराद का मवाजना उन लोगों से करके देखिए जिन्होंने हुस्न खिताब के सहारे दुनिया फतेह की है, या उन तलबा का मवाजना करते हैं जो इंटरव्यू के कमरे से हशाश बशाश बाहर निकलते हैं। अपने ऑडियंस के मुतालिक मालूमात हासिल कर ले। आपकी ऑडियंस किस किस्म की है, उनके इंटरेस्ट मालूम करना बेहद ज़रूरी है। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस बात की वाकफियत भी ज़रूरी है। उन्हें जिस बात की मालूमात आपसे दरकार है, उन तमाम मालूमात का आप खुलासा कर सकते हैं ना। इसके अलावा ये सब मालूमात आप उनकी ईमेल या किसी और ऐप से अरसाल कर सकते हैं या नहीं, ये बात भी आपको जहन में रखनी होगी कि अगर ऑडियंस में से चंद लोग भी खड़े होकर इस टॉपिक पर सवालात या अपने प्रॉब्लम्स दरियाफ्त करते हैं तो आप उन्हें अपने जवाबात के जरिए सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं। उनसे जो रिएक्शन आपको मिलेगा वही आपकी कामयाबी और नाकामयाबी कहलाएगी। आपकी स्पीच के फौरन बाद ही उसी ऑडियंस से आपको अप्रिसिएशन और रिएक्शन फौरन मिल जाएगा। जैसे किसी ड्रामे को देखते हुए नाजरीन तालियां बजाते हैं या फिर मजाक का निशाना बनाते हैं, फिर आपको यहाँ से छुटकारा नहीं मिल सकता। अगर आप ऐसी स्पीच दे रहे हो जिसमें प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स, लैपटॉप कनेक्शन, प्रोजेक्टर सिस्टम दरकार है, तो इन सब का इंतज़ाम आप पहले ही कर लीजिए। मुनासिब और सही माइक बिल्कुल करेक्ट प्लेस पर लगा है या नहीं, ये बहुत पहले ही चेक कर लेना चाहिए। बहैसियत स्पीकर, आप जो पेश करने जा रहे हैं वो मालूमात से कहीं ज़्यादा हो। अगर किसी भी स्पीकर के प्रेजेंटेशन में तैयारी की कमी रह जाए तो मुकम्मल प्रोग्राम नाकाम हो जाता है। बाज़ औक़ात इब्तिदाई जुमले अज़बर कर लिए जाते हैं, लेकिन बरवक्त आप अगर एक लफ्ज़ भी भूल जाएं तो आपका दिमाग कोरी स्लेट की तरह हो जाएगा। अगर आप एक ही आवाज़, एक ही सुर में बात कर रहे हो तब भी आपकी ऑडियंस बेजार हो जाएगी। आवाज़ का उतार चढ़ाव बहुत अहमियत रखता है। आप अपने पेशकश को कई हिस्सों में मुनक़सिम कर ले और हर हिस्से को दूसरे हिस्से से मरबूत रखने का हुनर आप में होना चाहिए। अगर जहदो अमल में जज्बे दिल शामिल नहीं होता
کوئی پھر لاکھ چاہے مدعا حاصل نہیں ہوتا۔ ناظرین، بولنا بھی ایک آرٹ ہے، اور آپ آدھی کامیابی تو لوگوں کو امپریس کر کے ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ کمیونیکیشن عمدہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ شکریہ۔